पाकिस्तान की सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सबके होश उड़ चुके हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक के बाद एक धमाके, हमले और गोलियां लगातार चल रही हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब लड़ाई में बलूच महिलाएं भी उतर चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसी बलूच महिलाओं के बारे में जिनका नाम पाकिस्तान में गूंज रहा है, जिनका नाम है आसिफा मेंगल और हवा बलूच। ये दोनों महिलाएं कथित तौर पर फिदायीन बनी और बलूचिस्तान में हुए बड़े हमले से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो आखिर ये दोनों महिलाएं हैं कौन और ये कहानी इतनी ज्यादा क्यों बड़ी बन गई है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस वक्त बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएलए कहा जाता है, उसकी तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन हिरौफ 2.0। और इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े वीडियो और दावे सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं। तो बीएलए का इस पर कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के कई इलाकों में बड़े हमले किए हैं और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। और तो और खुद पाकिस्तानी सेना ने भी माना है कि बलूचिस्तान के 9 शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए और इन बड़े धमाकों में पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि 18 लोगों की इसमें मौतें हो चुकी हैं। हालांकि बीएलए का दावा इसमें कुछ और ही कह रहा है। बीएलए का कहना है कि 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच इन हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। बीएलए ने अपने बयान में दावा किया है कि ऑपरेशन हिरौफ 2.0 के दौरान 84 पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सुरक्षा कर्मी मारे गए। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं और 18 सुरक्षा कर्मियों को बंदी बनाया गया। और इसके अलावा बीएलए ने यह भी कहा है कि उन्होंने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा भी किया है, कई वाहनों और सुरक्षा चौकियां अपने नियंत्रण में ले ली। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह भी दावा है कि उन्होंने बीएलए के करीबन 70 लड़ाकों को मार गिराया है। यानी दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन साफ है कि बलूचिस्तान में हालात इस वक्त काफी ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब कहानी में एंट्री होती है दो बलूच महिलाओं की। तो कौन थी आसिफा मेंगल? सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो अब सबसे ज्यादा चर्चाओं में इन्हीं का नाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफा मेंगल को बीएलए की मजीद ब्रिगेड से जोड़ा जा रहा है। मजीद ब्रिगेड को बीएलए की सबसे खतरनाक इकाई माना जाता है। इसमें कथित तौर पर कई फिदायीन हमले करने वाले लोग भी शामिल होते हैं। और इस खबर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार आसिफा ने अपने जन्मदिन के दिन ही विद्रोह का रास्ता चुना। तो यानी कि जिस दिन लोग केक काटते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, खुशियां मनाते हैं, उसी दिन आसिफा मेंगल ने बंदूक की राह को चुना। आसिफा पर क्यों इतना बड़ा दावा किया गया है, क्या आरोप है, ये भी आप जान लीजिए। तो बीएलए के दावे के मुताबिक आसिफा मेंगल ने नुश्की इलाके में एक बड़ा हमला किया। कहा जा रहा है कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आसिफा मेंगल का नाम अब बलूच विद्रोह का चेहरा बनकर पेश किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम है हवा बलूच का। तो इनकी भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हवा बलूच को दिखाया गया है। वीडियो में वो सलवार सूट में नजर आ रही हैं, हाथ में उनकी बंदूक है और वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, दुश्मनों का इंतजार है। जी हां, यही उनका पूरा स्टेटमेंट है, जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो गया। क्योंकि हवा दिखने में बहुत ज्यादा साधारण सी लड़की लगती है, लेकिन उसे एक फाइटर के तौर पर दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि उसने बलूच लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर वो मारी गई, उनकी मौत हो गई। और अब बीएलए समर्थक हवा को भी इस ऑपरेशन का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर ये सिर्फ एक हमला होता तो बात अलग थी, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए कई वजहों से खतरनाक है। बलूचिस्तान में आजादी और स्वायत्तता की मांग कोई नई बात नहीं है। यहां सालों से विद्रोह चलता आ रहा है। बलूचिस्तान में खनिज,
गैस और दुर्लभ संसाधन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बलूच लोगों का आरोप है कि यहां की कमाई का फायदा उन्हें नहीं मिलता। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार उस पैसों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों और सेना पर करती है, जबकि बलूचिस्तान के लोग आज भी पानी, इलाज, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूच विद्रोही दावा करते हुए कहते हैं कि उन्हें स्थानीय जनता का समर्थन मिल रहा है, इसलिए वो हमले कर पा रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान के अंदर भी राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है, गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि वहां के नेता अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत का नाम भी इसमें ले रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा यही है कि बलूचिस्तान में हालात कंट्रोल से काफी ज्यादा बाहर दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान में ऑपरेशन हिरौफ 2.0 के नाम पर बड़े हमले देखे जा रहे हैं। धमाका और झड़पों में मौतें भी लोगों की हो रही हैं। अब इस पूरे विद्रोह में आसिफा मेंगल और हवा बलूच जैसी महिलाओं के नाम सामने आने से ये कहानी और भी ज्यादा बड़ी बन गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर चल रहे ऐसे विद्रोह की तस्वीर है जो अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले रही है। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।